नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो मूर्त ट्रेडिंग के लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हैं और इनका ड्यूरेशन होगा अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर्स। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो आप इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है मेजाबान शिप बिल्डर। ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। तो 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है गवर्नमेंट 4 से 5 ईयर्स में, जो कि सेटअप किए जाएंगे 3 नए शिप बिल्डिंग क्लस्टर। अब शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स क्या होता है बता दूं आपको कि एक प्लेस पर बहुत सारी कंपनीज का इंटीग्रेशन होगा और बहुत सारी सर्विस का इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि एक शिप बनने आया, वो किसी भी कंपनी का हो, हमारे इंडिया में रिपेयर हो सकता है, सर्विस पा सकता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है। चलिए अब विजन देखते हैं कंपनी का। तो अंडर मैरीटाइम विजन 2030 में कम इंडिया का टारगेट है 7% शिप बिल्डिंग का ग्लोबल आउटपुट प्रोड्यूस करना और 2047 तक की हमें 69% आउटपुट प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। तो इंडिया का एम है शिप बिल्डिंग और रिपेयर में ग्लोबल हब बनना। अब हम कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल देखेंगे। तो ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी की बात करेंगे। ऑर्डर बुक जून 2025 में 29,981 करोड़ रुपीज की है। रेवेन्यू विजिबिलिटी, जितने कंपनी के पास ऑर्डर है उससे कंपनी लगभग 10 साल तक की सेल्स कर सकती है। तो कहेंगे इनके स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है रेवेन्यू की। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, अब ये 11 सबमरीन 10 वॉरशिप बना सकती है। कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है अगले 3 से 4 साल में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना है और मॉडर्नाइजेशन करना है कंपनी का। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये है, डेट फ्री कंपनी है। ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का टारगेट है 8 to 10% सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रोथ करना और 15% के प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखना। हमारा अगला और फिर हम कुछ डेटा कंपेयर करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस के। तो सेल्स ग्रोथ को देखेंगे। 5 ईयर में 18% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर्स में 26% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। लास्ट 12 मंथ में 21% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 ईयर्स में 38% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर्स में 57% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। लास्ट 12 मंथ में -6%। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली क्वार्टर्स में आपने देखा होगा कि मेरे के प्रॉफिट्स थोड़े से गिरे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा कर सकती है मुझे ऐसा लगता है। स्टॉक प्राइस की बात करें, 5 साल में 102% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर्स में 109% से सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। लास्ट 1 ईयर में 30% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 5 ईयर्स में 28% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर्स में 32% सीएजीआर से। लास्ट 12 मंथ की बात में 34% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशियंसी बना के रखी है। इन तीन डेटा को अगर आप देखें तो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। हमारी अगली कंपनी है, जो कंपनियां है हमारी अगली, पहली है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और दूसरी है बजाज फाइनेंस। दोनों ही एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। तो पहले हम जानेंगे एनबीएफसी सेक्टर को हमने क्यों कंसीडर किया है। आरबीआई का सपोर्ट है सबसे पहला। 750 मिलियन की एक्सटर्नल फंडिंग की जो लोअर कैप लगा रखी थी वो हटा दी गई है। दूसरा है इंटरेस्ट के रेट कट। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है 2026 के एंड तक की आरबीआई 2 रेट कट कर सकती है, जिससे लोन की डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा है, अभी अभी जीएसटी की रेट कट हुई है जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा,
तो उससे रूरल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, तो माइक्रो फाइनेंस और अदर लैंडिंग प्रोजेक्ट की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। तो ये डायरेक्ट लेंडिंग को, एमएसएमई, कंज्यूमर, रूरल फाइनेंस को जोड़ती है इंस्टीट्यूशन सॉल्यूशन से। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ का टारगेट है कंपनी का नेक्स्ट 3 ईयर का कि 20 to 25% CAGR से ग्रोथ करना। कंपनी का फोकस रिटेल पे रहेगा। अभी इनके पास 52% मार्केट शेयर है। 2028 तक की 70% मार्केट शेयर एक्वायर करना है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी इनका एम है रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA, एक्सपेंड करना 3.7 से 4 के बीच में, जिससे ये लोग हाई मार्जिन पहुंच सकते हैं रिटेल में और फी बेस्ड प्रोडक्ट में। अब हम बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो कंपनी की गाइडेंस इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा दूर की नहीं है, लेकिन ये हर साल अच्छा करती है। इनके पास कस्टमर है 14 मिलियन सॉरी, और इनका टारगेट है 2026 तक की 16 मिलियन करना। प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स इन्हें 4.4 से 4.6 के बीच में मेंटेन करके रखने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 19 से 20 के बीच में रखना है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी को दिखाएगा। एसेट क्वालिटी एंड कॉस्ट की बात करें, क्रेडिट कॉस्ट 1.85 से 1.95 के बीच में रखना है। ग्रॉस एनपीए की बात करें 1.2 से 1.4 के बीच में रखना है। नेट एनपीए 0.4 से 0.5 के बीच में रखना है। इससे पता चलता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है और रिस्क कंट्रोल में है। हमारी अगली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर्स की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एनबीएफसी में है, आईटी में है, रियल एस्टेट में है और हॉस्पिटैलिटी में है। लॉन्ग टर्म व्यू है। इसको फायदा हुआ है जीएसटी कट होने का। तो जीएसटी कट होने से व्हीकल मोर अफोर्डेबल हो गए हैं, तो आसानी से थोड़ा खरीद सकते हैं लोग। अभी नवरात्र में देखा होगा आपने कि कैसे इस कंपनी की गाड़ियां तेजी से बिकी हैं, और अभी दिवाली वाली आने वाली है, तो यहाँ पर भी इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तेजी से बिकेंगे। अब हम कंपनी के मार्केट लीडरशिप की बात करेंगे। एसयूवी सेगमेंट में 22.5% का मार्केट शेयर रखती है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है कंपनी ऑटो सेगमेंट में। सेक्टर में 43.3% का मार्केट शेयर रखती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में लगभग मोनोपोली रखती है। लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 51.9% मार्केट शेयर रखती है, तो यहाँ पे अभी मार्केट लीडर है। और थ्री व्हीलर्स ईवी में बात करें 42.9% मार्केट शेयर रखती है। कंपनी के जो नए प्रोडक्ट हैं ईवी से रिलेटेड वो भी अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, और कंपनी अपने आप को ईवी सेगमेंट में अच्छा कॉम्पिटिटर मान रही है औरों के साथ लिए। अब हम कंपनी के कुछ डेटा देखेंगे। शेयर ग्रोथ 5 ईयर्स में 16% CAGR, 3 ईयर्स में 21% CAGR और लास्ट 12 मंथ में 18% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 113% CAGR से ग्रोथ हुआ है। 2 ईयर्स में, सॉरी 3 ईयर्स में 27% CAGR, लास्ट 12 मंथ में 24% CAGR। तो सेल्स के मुकाबले प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस 5 साल में 42% CAGR, 3 ईयर्स में 42% CAGR, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 11% CAGR से ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 साल में 16% CAGR, 3 साल में 18% CAGR और लास्ट ईयर 18% CAGR। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। अगला और लास्ट सेक्टर है हमारा टेलीकॉम सेक्टर, और यहाँ का प्लेयर है भारती एयरटेल। जियो तो अभी लिस्ट नहीं है। तो इस सेक्टर की हम बात करें तो
टैरिफ हाइक की उम्मीद है। 2025 के एंड से पहले 10 से 20% टैरिफ हाई हो सकते हैं। ये पिछले 6 साल में चौथा टैरिफ हाई है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्रोथ की बात करें तो अभी पर यूजर से 245 रुपीज मिलते हैं एयरटेल को, लेकिन 2027 तक की कंपनी का टारगेट है 300 तक के ले जाना। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट। टेलीकॉम सेक्टर हमेशा फेवरेट रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि लोग के लिए अब ये कंज्यूमर गुड बन गया है। कुछ हो ना हो लेकिन फोन जरूर होता है इंसान के पास, और उसमें नेटवर्क होता है और डेटा होता है। और खाली इंसान भी आजकल सोशल मीडिया का बहुत यूज करता है। कंपनी की स्ट्रेंथ और लीडरशिप की बात करें, ग्लोबल प्रेजेंस है, 18 कंट्रीज में कंपनी काम करती है। इंडिया, श्रीलंका और 14 अफ्रीकन नेशन। मार्केट शेयर की बात करें, 40% शेयर है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में। और जियो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और उसके सामने ये अच्छे से खड़े हैं। अब कस्टमर ग्रोथ की बात करें तो 2025 में 9.3 मिलियन नए यूजर जोड़े हैं, तो ये सॉलिड मोमेंटम दिखा रहा है। तो हमने बात की है 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, और उनके रीजन भी बताए हैं और कंपनी की गाइडेंस के बारे में बात की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।